जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में जो आप सिरिंज यूज़ करते हैं वो सिरिंज की इम्पोर्टेंस क्या है और इसके पीछे कॉजेज़ क्या है कि नॉर्मली ब्रेक हो जाती है। ये सिरिंज आप क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पे आप एचपीएलसी पे भी यूज़ करते हैं और गैस क्रोमेटोग्राफी में भी। और अगर मैनुअल है तो आप मैनुअल इंजेक्ट करते हैं, और अगर ऑटो सैम्पलर तो ऑटो इंजेक्टर से सिस्टम ऑटोमेटिक ले रहा होता है। लेकिन दोनों केसेस में सिरिंज अक्सर ये टूटती है आपके पास। तो इसके पीछे कॉजेस क्या है और इसकी डेली मेंटेनेंस के वाले से बात करेंगे कि कैसे आप इसको मेंटेन रख सकते हैं। आज का फोकस इस सिरिंज के ऊपर रहेगा। देखिए, एचपीएलसी या जीसी की बात करते हैं, जो आपकी सिरिंज होती है बेसिकली वो कंसिस्ट किन पार्ट पे करती है। पहले तुम ये देख ले, आप एक नॉर्मल सी इंजेक्शन आपको समझ ले जो एक डॉक्टर के पास होता है, तो उसका जो 5 cc की सिरिंज होती है और 10 cc की भी होती है। जो 5 cc है, जो उसका वॉल्यूम कंटेन का जो बैरल होता है उसको हम बैरल कहते हैं। सिरिंज का जो ये सिरिंज के लिए समझो ये सिरिंज है, ये वाला पूरा सेंटर का जो पॉइंट होता है जिसके ऊपर सीसी लिखा होता है, एमएल लिखे होते हैं, वो उसका बैरल कहलाता है। पीछे से जहाँ से उसको पुश किया जाता है वो इसका प्लंजर कहलाता है। और आगे जो उसके नीडल लगी हुई थी वो नीडल कहलाती है, और नीडल का जो एंड वाला पॉइंट है टॉप ऑफ द नीडल कहलाता है। ठीक है, ये इन चार पॉइंट्स में इसको डिवाइड करते हैं नॉर्मली। तो इसके सिरिंज के टूटने के चांसेस क्या है। नॉर्मली बैरल टूट जाए तो ये रिप्लेस हो जाता है। अगर जीसी के अंदर बात करते हैं या क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी जो इंजेक्टर का एरिया होता है, बैरल टूट जाए तो ये रिप्लेस हो जाता है। नीडल टूटने के चांसेस क्या होते हैं कि वो नॉर्मली बैंड हुई होती है। सबसे पहले आप कॉजेज देखते हैं। देखिए, जब भी अगर आपकी नीडल टूट रही है ड्यूरिंग इंजेक्शन, तो पहला कॉजेज ये कि आपकी कंटामिनेशन है सिरिंज के अंदर। ठीक है, नंबर दो, या तो आप जो नीडल है, आपके जो इंजेक्टर की नीडल है वो बैंड हुई है। ठीक है, नंबर दो, और या तो कोई पर्टिकुलर्स उनके अंदर, नंबर तीन के पर्टिकुलर्स के अंदर स्टिक कर गए। इन सारे कॉजेज की वजह से आपकी नीडल जो है वो टूटती है। नॉर्मली ऑटो सैम्पलर में तो खुद ही टूट जाती है क्योंकि वो सिस्टम ऑटोमेटिक लेता है वो, और जाके गलत लगती है तो टूट जाती है। एक तो प्लेसमेंट पे अगर पोजीशन आउट है तो भी टूटने के चांसेस होती है। ठीक है, ये तीन चार रीजन इसकी वजह से आपकी एचपीएलसी या क्रोमेटोग्राफी की नीडल जो है नॉर्मली टूट जाती है। अब इसका तरीकाकार क्या है। जब भी इसको डेली मेंटेनेंस, सबसे इसकी केयरिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप इसकी डेली मेंटेनेंस रखें। आप डेली मेंटेनेंस क्या है, अपनी सिरिंज को आप वॉश रखें। आफ्टर एनालिसिस सिरिंज को प्रॉपरली वॉश करके रखें। और बेस्ट रिकमेंडेशन ये होती है इसके लिए, आप सॉल्वेंट यूज करें, मेथनॉल या एसिटोनाइट्राइल। एसिटोनॉल नाइल या मिथनॉल, उसको 2-3 बार सिरिंज को रिंस करके फिर रखें। ठीक है, और अगर कहीं से बैंट है तो उसको आप करेक्ट कर लें। जो आपकी पॉसिबिलिटी चांसेस है कि आप स्ट्रेट कर सकते हैं तो करें पर्टिकुलर टेक्निक्स के तहत। इसकी अगर आपको ट्रेनिंग है तो उसको, अगर बैंड पॉइंट है तो उसको आप स्ट्रेट कर लें, क्योंकि अक्सर सिरिंज टूटने के मेन कॉजेज उसके बैंड, नीडल का बैंड होना होता है। ठीक है, मेथनॉल से उसकी वॉशिंग करें क्योंकि पर्टिकुलर्स उसके अंदर इंजेक्ट, तो आप उस पर सैंपल इंजेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड लेता है, वो सारी चीज़ें जारी होती है, जिसकी वजह से उसकी वो कंटामिनेट्स होती है और पर्टिकुलर्स वहाँ पे भी जमते हैं। तो उसको स्टिक पर्टिकुलर्स को रिमूव करने के लिए मेथनॉल यूज़ करें या एसिटोनाइट्राइल। कभी भी आपने क्लोरोमीथेन यूज़ नहीं करना, वो उसको इफेक्ट करता है आपकी सिरिंज को। ठीक है, या तो इसके अगेंस्ट आप वाटर से करें और या इन दो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से करें। ज़्यादा रिकमेंडेशन मेथनॉल और एसिटोनाइट्राइल की होती है। नंबर क्या है, पहले आप उसको प्रॉपर्ली वॉश करें, या तो एक और सिरिंज लेके उसके अंदर फ्लैश करें, दूसरी सिरिंज से उसकी बैक साइड से फ्लैश करें। अगर कोई पार्टिकल स्टिक के ब्लॉकेज आ रही है, प्लंजर के अंदर रुक रहा है, प्लंजर को अंदर स्टिक नहीं होना चाहिए, स्मूथली मूव करना चाहिए। ठीक है, इसी को क्लियर करने के लिए दूसरी सिरिंज से भी फ्लश फ्लश कर सकते हैं उसके अंदर, ताकि वो क्लियर हो जाए। फिर उसको टिश्यू से आप वॉश करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके उसके अंदर मूवमेंट देखें आप। अगर स्टिक आपके सिरिंज अंदर मूव करने पे कहीं जैम हो रही है तो इसका मतलब कहीं आपकी ब्लॉकेज है। ठीक है, जो आपके सेप्टा पे भी इफेक्ट करती है। इसको आप सेप्टा पे यूज करके भी देख सकते हैं। ये ब्लॉकेज जो होती है ना, और अगर बैंड सिरिंज है जो आपके सेप्टा पे सही जगह पे वायल के नहीं लगती, जिससे आपकी सिरिंज के टूटने के चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप केयर करते हैं कि अगर उसकी आप ब्लॉकेज देखें, प्रॉपरली मेंटेनेंस करें, डेली मेंटेनेंस, मिथनॉल और एसिटोनाइट्राइल से उसकी वॉश करके रखें। अगर चेक करें कि बैंड नीडल जो है कहीं से बैंड तो नहीं है, तो अगर वो थोड़ी सी भी बैंड होती है जिसकी वजह से वो आपके बैरल के अंदर फंसती है, और जब फंस के सिरिंज जा रही हो तो डेफिनेटली उसके चांसेस होते हैं कि सिरिंज टूट जाए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉसिबल कॉजेज है कि आप उसके अपने सिरिंज की किस तरह से मेंटेनेंस कर सकते हैं, और क्या क्या कॉजेज होते हैं कि आपके सिरिंज नॉर्मली जो एचपीएलसी की और जीसी की, यह ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होता है जीसी में, जीसी की सिरिंज टूट गई है। यही वजह होती है कि उसमें कहीं कंटामिनेशन है, ब्लॉकेज है, या आपकी नीडल थोड़ी सी बैंड हो चुकी है जो बैरल के अंदर फंस रही होती है और आप उसकी केयर नहीं करते, जिससे वो सिरिंज आपकी टूट जाती है। सबसे पहला पॉइंट, आपने डेली मेंटेनेंस रखनी है, और इन जो 3-4 पॉइंट बताया उसको वॉश करके रखना है।
तो आपकी कंटामिनेशन से भी आप बचेंगे, ब्लॉकेज से भी बचेंगे, जिससे आपके सिरिंज के टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आते किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग नए थे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।